नियाज़ी साहब का और फैज़ साहब का इंतहाई एहतराम और वो काबिल एहतराम शख्सियात हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अपने उसमें उनका बड़ा एहतराम है। अब लोग पता नहीं इस बात को किस तरह लेंगे, ये मैं आगे जाके क्लियर कर दूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अवाम को आगाही होनी चाहिए। इमरान नियाज़ी साहब ने कहा जी कि वो जनरल फैज़ जो हैं, वो तो जनरल बाजवा के अंडर आते थे, तो वो उन्हीं से हिदायत लेते थे। नियाज़ी साहब ने थोड़ा-सा इसमें गलत बयानी की है। फैज़ साहब आईएसआई के हेड थे, जो कि एक सिविलियन इदारा है, और सिविलियन इदारा जैसे वापडा हो सकता है, कोई और हो सकता है, वहाँ पे भी कोई फौजी जनरल लगा होगा। तो वो जो सिविलियन इदारे का सरबराह होता है, वो फिर वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह होता है, और ये वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह थे, उनके अंडर डायरेक्ट आते थे। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात अगर उनकी दूसरे एंगल से ले ली जाए, इमरान नियाज़ी साहब की, तो वो कहते हैं जी कि ये उनके अंडर आते थे। तो इस हिसाब से तो जनरल बाजवा भी आपके अंडर आते हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म थे, तो जनरल बाजवा किसके अंडर आते थे? तो फिर इसका मतलब है कि वो जनरल बाजवा आपसे हिदायत लेते थे, तो वो तो साबित हो जाएगा। एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ना, फैसलाबाद की घंटा घर की तरह घूम फिर के ना वहीं पे सुई आके अटकती है इमरान नियाज़ी साहब पे। वो कर करा के सब कुछ अब वो मासूम बने हुए हैं, और अब वो आर्मी की जो है ना वो बिज़नेस और ये वो उस पे करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो हरबा इस्तेमाल करेंगे, और कर रहे हैं शुरू से लेके आज दिन तक और आगे तक भी, कि जिससे पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के मुआशरे को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के हर उस इमेज को डैमेज करे जो नियाज़ी साहब अपने आकाओं की तरफ से करना चाहते हैं, और ये उनका मद्मा नज़र है। नियाज़ी साहब जो दूसरे मैं कह रहा हूँ, वो हैं हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बड़े काबिल एहतराम है। बेशक उनके नज़रियात कुछ और थे, लेकिन वो काबिल एहतराम शख्सियत है। और फैज़ साहब मैं जो कह रहा हूँ, वो यहाँ लंदन में जियो के नुमाइंदे हैं, राजा फैज़ सुल्तान, हमें उनका भी बड़ा एहतराम है। तो इसलिए सारे ज़रूरी फैज़ और नियाज़ी एक जैसे नहीं होते। थैंक यू जी।